अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर सब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आजकल जी। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने बनाया था टोस्ट थे, ये मैंने सैंडविचेस बनाए थे और साथ में शेक दिया था हैदर भाई को और साईं को। ये उनका नाश्ता पड़ा हुआ है, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए थे। खैर छोटी सी स्मॉल सी रेसिपी आपको बता देती हूँ कि मैंने एक पैन लिया था या तवा लिया था एक, और उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल से उसको ग्रीस कर लिया था। उसके बाद मैंने जो एक ब्रेड है वो रख के उसकी एक साइड को गर्म किया था, दोनों साइडों को नहीं, एक साइड को गर्म किया था और फिर उसको परे रख दिया था। फिर दूसरी ब्रेड लेके उसको भी एक साइड से गर्म किया था और उसको परे रख दिया था। फिर जो गर्म की हुई साइड थी ना उसको मैंने ऑयल वो लगाया था, आई मीन टू से उसके ऊपर फिलिंग की थी। आप चाहें चिकन की कर लें, मैंने पोटैटोज़ की और चिकन की थी, और साथ में मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज़ लगाई थी और चिकन वो स्प्रेड लगाया था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है कि जब ये हम लोगों ने कर ली तो उसके बाद दोबारा से ग्रीस करना है तवे को और इसके ऊपर प्रेशर देना है। प्रेशर देने के लिए मैंने प्लेट रखी थी, प्लेट के ऊपर मैंने ढक्कन रखा था और उसके साथ ज़ोर से इसको प्रेस किया था ताकि ये हार्ड हो जाए। चाहें तो आप इसको जो है सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर सैंडविच मेकर आपके पास नहीं है तो इस तरह से बहुत ईजी है बनाना और बड़ा मज़े की ये ग्रिल्ड सा आपको टेस्ट देगा। तो ये था जी, इजी सा है और बहुत, यानी मुझे तो खाने का मज़ा आया था। क्रिस्पी था बाहर से, अंदर से सॉफ्ट था और बड़ा यम था। आप इसको सर्व कर सकते हैं उसके साथ में, मायोनीज़ के साथ में या केचप के साथ में या जिस चीज़ चटनी, हरी चटनी के साथ भी ये बड़ा अच्छा लगेगा। और ये आप देखें इस तरह से ये बन जाएगा। और देन जो है वो मैं इसकी साइडें पलटाऊँगी और जो साइड जो है वो भी सख्त नहीं हुई, क्रिस्पी नहीं हुई वो वाली साइड करके, तो मैं इस तरह से करूँगी। तो ये था जी छोटा सा हम लोगों की रेसिपी, और ये बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए भी बड़ी अच्छी है। इसे लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है अगर आपके बच्चे सैंडविचेस खाते हैं, या हस्बैंड को भी दी जा सकती है अगर आपके हस्बैंड खाते हैं तो। जी जी, इसके बाद क्या काम हम लोगों ने किया कि मैंने ना ब्लैंकेट वॉश किया था, और ये बहुत हैवी हो जाता है ब्लैंकेट वॉश करने के टाइम पे ना। तो ब्लैंकेट वॉश किया था, उसके बाद उसको स्पिन करके ना तो मैंने रूम में फैला दिया था ताकि धूप अच्छी आ रही थी तो यहाँ पे ये सूख जाना था। और ये फिर अब सूखने के करीब था, तो जब मैंने इसे बिछाया था दोबारा से, तो बेसिकली हमारा जो है ना मैट्रेस वो स्प्रिंग्स वाला है, तो स्प्रिंग्स की वजह से ना अहमद फ़ील करता है कि उसकी बॉडी को ना अजीब जैसे एक होती है या क्या कहा जा सकता है, तो वो फ़ील करता है जब ये ब्लैंकेट ऊपर आ जाता है ना। है तो लाइट सा ब्लैंकेट लेकिन फिर भी वो फ़ील करता है कि ये ठीक है। हमारा जो पहला वो था मैट्रेस था वो बड़ा और तरह से था, वो हार्ड था बट उसमें स्प्रिंग्स नहीं थे। वो सही बहुत अच्छा मैट्रेस था पहले बेड का, बट ये जब न्यू आया तो इसके साथ में ये वाला मैट्रेस में आया था। सही कहते हैं मैंने तो अपनी तरफ से वही लिया था, बट ये आ गया स्प्रिंग्स वाला। तो खैर जी, ये अब ब्लैंकेट जो है वो सूख चुका था और इसे फिर मैंने बेड पे बिछा दिया और देन फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो चादर भी बिछा दी थी। अच्छा जी, अब बेडशीट्स का ये है कि बेडशीट्स आई थी चाची तस्लीम के हाथ गाँव से, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट है ये भी क्वीन साइज़ बेड का ब्लैंकेट है, तो ब्लैंकेट के बेडशीट्स जो हैं वो किंग साइज़ की यहाँ पे अवेलेबल नहीं, मुझे मिल नहीं रही थी। अगर आपको पता हो कि कहाँ से मिलती हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, तो मुझे मिली नहीं। तो साईं को मैंने भेजा तो वो क्वीन साइज़ बेड की ना बेडशीट्स ले आए फिर से। तो फिर ये मैंने गाँव फूफो को कहा तो उन्होंने मुझे ये 2 बेडशीट्स बना के भेजी थी। तीसरी जो है वो ऊपर लेने के लिए बेडशीट है, यानी 2 जो हैं वो विद पिलोज़ हैं और एक जो है वो वैसे ही है, सेम कलर की है और वो ऊपर लेने के लिए फूफो ने भेजी थी। तो ये 3 बेडशीट्स आई थी। आज मैं ब्लू वाली बिछा देने लगी हूँ, और बिछाने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आया था। और ये था कि ये नीचे से ना कम पड़ रही थी, यानी जो इसकी लेंथ थी वो कम थी और जो विड्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने इसको टग किया इसके अंदर, और टग करने के बाद फिर मैंने
इसको इसी तरह से बिछा दिया। और अब क्या है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि इसकी ये साइड काट के तो यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ अगर पॉसिबल हो सका तो। वैसे मैंने देखा था कि इसके स्टफ़ में से ना जो हाथ, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है तो मैं हाथ के साथ ही स्टिच करती हूँ, तो मुश्किल है इसके अंदर से गुज़रना उसका सुई का, लेकिन खैर कोशिश तो करनी चाहिए थोड़ी बहुत तो ये है जी बेडशीट जो न्यू आई है हमारी। और अब वो पिलो, बेडशीट और सारा कुछ ये अच्छा लग रहा था मुझे तो पड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर साहब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आजकल? आज अहमद का मुझे थोड़ा सा करना था, क्योंकि अहमद का ना आज पहला दिन है सपारे के लिए, तो ऑनलाइन सपारा पढ़ाएंगी टीचर उसको। तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग शूट कर लूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ कि अहमद का आज पहला दिन है सपारे का, तो उसके लिए आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसे खैर से अपनी इस नई मंजिल में लेके चले अपने साथ, और मालिक उस पर करम करे। और आपकी दुआएं, और आपको पता ही है आप बहुत अहम है हमारे लिए और सारा कुछ है। और ये कायदा जो मैंने लिया था वो भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये कुरानी कायदा है ये वाला, तो आई थिंक उल्टा नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि ये कुरानी कायदा है। और पहला सबक मैंने इसकी टीचर को दिखाया था कल ना, मैंने फोटोग्राफ लेके भेजी थी इसकी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है। तो अभी तो अहमद को आपको नज़र आ ही रहा होगा, हाँ ये वाला कुरानी कायदा ना, तो ये मैंने प्रिंट्स लिए थे क्योंकि मैं पाकिस्तान से नहीं लेके आई थी, तो मैंने ना प्रिंट्स ले लिए यहाँ से, तो उसकी मैंने बाइंडिंग करवा ली थी इस तरह से। ये ना सॉफ्ट बाइंडिंग करवाई थी, हार्ड बाइंडिंग तो नहीं हो सकी थी, तो ये मैंने करवा ली थी। और अब इंशाल्लाह आज उसका पहला दिन है, तो देखते हैं उसका दिन कैसा गुजरता है। और दूसरी बात ये कि अभी तो मोटू पतलू देखने में बिजी है, 1 बज गया और 3 बजे इसकी क्लास है, यानी पाकिस्तान के हिसाब से 5 बजे इसकी क्लास है। तो अभी तक वो मोटू पतलू देख रहा है, और मैं कह रही थी उसके कि नहा ले, क्योंकि फ्रेश होकर ज़रा अच्छे से गुसल करके तो फिर सपारा शुरू करे, आज पहला दिन है उसका। तो वो अभी तक तो मेरी नहीं सुन रहा, तो अभी मैं उसको ज़बरदस्ती नहाने के लिए भेजने लगी हूँ कि चलो नहाओ चल के। तो अब इंशाल्लाह जो होगा फिर देखते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से उसका पहला दिन गुजरता है, टीचर से क्या पढ़ाती हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो उसके लिए, यानी आज उसका क्या लेसन मिलता है। और इस जो इसने पहले से पढ़ा हुआ है बिस्मा से, रुखसाना से, वो कहाँ तक इसे याद है, क्योंकि मैंने एक दिन सुना था, उस दिन तो इसे याद था। अलिफ बा ता सारा, अलिफ बा ता और अलिफ बे पे ते में से कंफ्यूजन भी इसीलिए होती है क्योंकि इसको अलिफ बा ता सही से याद है और अलिफ बे पे ते जो है ना उसकी ग्रिप इसको कम है। तो आज देखते हैं कि कैसा चलता है, यही ना हो कि अलिफ बा पा में, अलिफ बा ता में ये पढ़ना शुरू कर दे अलिफ बे पे ते, और अलिफ बे पे ते में ये अलिफ बा ता पढ़ता है। खैर आज का जो दिन है वो इंशाल्लाह आपके साथ ही गुजरेगा सारा, यानी अभी दोपहर से लेके ऑनवर्ड जो है इसका जब तक लेसन इसको टीचर पढ़ाती हैं और सारा कुछ करती हैं। लाहौर से हैं और ऑनलाइन क्लास देंगी वो, क्योंकि यहाँ पे इसके बाबा के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इसे असर के टाइम मस्जिद लेके जाएं या किसी आपी के पास लेके जाएं ताकि उस पारा इसे पढ़ा सके। तो हैं तो सही यहाँ पे पढ़ाने वाले, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी होती है ना, कम हो जाती है। आप करते हैं उसको, यानी ऑब्वियसली इन्होंने 5 बजे के बाद आना है, और 5 बजे तो छुट्टी मिल जाती है सारे बच्चों को, क्योंकि नॉर्मली जो फीमेल्स घर में पढ़ाती हैं वो ऐसे ही पढ़ाती हैं ताकि वो 5 बजे तक, जब तक उनके हस्बैंड से आना है तब तक वो पढ़ा के तो फारग हो जाए। मैं भी जब पढ़ाया करती थी बच्चों को उसका इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया करती थी, तो उस टाइम पे मैं भी 5 बजे तक बच्चों को फ्री कर दिया करती थी। लेकिन ये था मेरे पास तो बड़े बच्चे आते थे तो वो मैनेज कर लेते थे खुद आना जाना, या उनका कोई भाई छोड़ जाता था इस तरह से। तो इसको लेके जाना और आना बड़ा इशू बन रहा था। तो खैर मैम रुबाब का भी बहुत थैंक्स, उन्होंने हमारे लिए ये रास्ता निकाला, और मिसेस हसन का भी थैंक्स जो इसे पढ़ाएंगी, और अल्लाह ताला इन दोनों को जज़ाए खैर दे।
तो जी आज से इंशाल्लाह अहमद का सपारा शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं आपको इसकी सारी तैयारी दिखाती हूँ और इसको निकालती हूँ अभी फ़िलहाल कि निकले और जल्दी से शावर ले और फिर सारा करे काम अपना स्टार्ट। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अब अहमद के साथ। दिख रहा अब उठ जाए। अभी मुझे ये सारे का सारा क्लटर भी साफ करना है क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। ये अहमद बेदार ने अहमद बेदार ने अपने टायर्स जो बिखेरे हुए हैं। मुझे भूख लगी, चावल हिलने वाला सालन दो। देती हूँ चावल और हिलने वाला सालन में, पहले नहाएं। चले आए आए जल्दी करें, जल्दी जल्दी से मेरा बेटा इधर आए ना। अहमद बेदार वो पानी गर्म आया हुआ गीजर का, चले इधर आए। यहीं पे फैला दिया क्योंकि आज बाहर धूप ही नहीं निकली। ये देखे ना, ये हाथ लगा के ठंडा बर्फ है इसी तरह से शीशा, तो मैंने वहीं पे फैला दिया। अब क्या करना है आपने? सोने? चलो लेट जो, मैं तुम्हें ब्लैंकेट रख दूँ। ये रैपर फेंकने लगी। मम्मी जी चीज खा के सो गए? फीडीज ला दूं बेटे को? नहीं, मुझे की चीज खाते सोऊंगा। मजे की कौन सी चीज है? बताएं कौन सी मजे की चीज है? नूडल्स बना दूं? हाँ मेरा शहजादा बेटा। चलिए फिर इसके बाद फिर मैंने बनाई नूडल्स। नूडल्स में मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, इससे ना नूडल्स ज़्यादा गलती हैं और गली हुई नूडल्स बेसिकली अहमद को पसंद है। तो फिर मैंने नूडल्स डाली, पानी डाला, उसमें नूडल्स डाली और सारा कुछ मैं इकट्ठा ही डाल देती हूँ, बजाय कि वो पहले नूडल्स डालो फिर उसमें मसाला डालो फिर एंड पे वो ऑयल जो मिक्स करो। तो मैं ना सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के ना तो रख देती हूँ। इससे सारा कुछ नूडल्स में ना अच्छा टेस्ट आ जाता है, उसका जो सीजनिंग होती है इसकी हर चीज़ की। तो चलिए जी, ये था आज का व्लॉग। इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने लैपटॉप ऑन किया कि शायद ईमो जो है वो लैपटॉप पे हो जाए, लेकिन ईमो लैपटॉप पे हो नहीं रही थी। तो फिर मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया और उसके बाद फिर अहमद की क्लास जो है वो सिंपल उसके ऊपर ही हुई, यानी इसके ऊपर फ़ोन पे हुई। तो जी अभी तक के व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अहमद की क्लासेस जो हैं वो भी इस तरह से डाल दूँ नेट पे, तो यूट्यूब पे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं वो क्लासेस जो है ना वो अपलोड कर दूँगी। क्योंकि मैंने ना वीडियोस तो बनाई हैं बट मैं श्योर नहीं थी कि डालूँ या ना डालूँ, अपलोड करूँ या ना करूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आपकी राय ले लेते हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। हैव अ गुड डे।